चाणक्य नीति में सही और गलत कर्मों की व्याख्या की गई है और कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग और नर्क भेजने की बात लिखी है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। चाणक्य नीति को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। चाणक्य नीति में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि किस पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। चाणक्य नीति में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क मिलने की बात कही गई है। यहाँ जानिए इस बारे में। मान्यता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नर्क में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। जो पति पत्नी एक दूसरे की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उनके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वे एक दूसरे के पैसों का लाभ उठा सकें। ऐसे लोगों को नर्क में गर्म लोहे की रोड से पीटा जाता है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, उनके धन दौलत को हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंगों में जलता हुआ लोहा डाला जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। ऐसे लोग जो जानवरों की बलि देने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नर्क में लाकर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। वे सभी जानवर उनको चीर कर खा जाते हैं। ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नर्क में भी जानवर की तरह माना जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें परी होती हैं। जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। यदि एक कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।